अब की बार आर या पार, सुपर कंसेप्ट क्लासेस से होगी टॉपर्स की बौछार। हेलो बच्चों, डोंट फियर, दिया सर इज हियर। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 इंग्लिश स्कोर का वायरल क्वेश्चंस बताऊंगा जो आप लोगों की एग्जाम में डायरेक्ट आने वाला है। यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, उसमें आप लोग जुड़ जाइए। ये जो हमारा आज का वीडियो है, आप देख सकते हैं इंग्लिश स्कोर है और ये आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए है। आप किसी भी स्ट्रीम से है, आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। आप लोगों का 2026 में जो एग्जाम होने वाला है, आप देख सकते हैं आप लोगों का एग्जाम 18 फरवरी को है और 20 फरवरी को है। 18 फरवरी और 20 फरवरी का ये वायरल पेपर है। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये हमारा ऑब्जेक्टिव का पहला वीडियो है। इसी प्रकार से आप लोगों को बहुत सारा वीडियो मिलेगा, आप लोग हर एक वीडियो को देख लीजिए। यदि आप लोग हर एक वीडियो को देख लेते हैं, आप लोगों का ऑब्जेक्टिव 40 नंबर का होने वाला है। मैं 40 में से 37 से 38 नंबर का गारंटी लेता हूं कि 40 क्वेश्चन में से आपका 37 से 38 क्वेश्चन जो मैं पढ़ाऊंगा वहीं से आएगा। बस आपको एक ही काम करना है, आपको सारा वीडियो देखना है। ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, सब्जेक्टिव भी मिलेगा और धीरे धीरे हर एक सब्जेक्ट का मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए, हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देख सकते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। आपका एक चैप्टर है, एक्चुअल में ये पहला चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। इस चैप्टर के ऑथर का नाम पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है। मैंने आपको इसका ट्रिक पहले ही बता के रखा है और यदि आपने पहले का वीडियो नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं आपको फिर से बता दूंगा, ध्यान से सुनो। यहाँ पर है द लास्ट लेसन। एक मैं आपको ट्रिक बताता हूं, ध्यान से सुनो। आपने सब कुछ पढ़ लिया, एक चैप्टर आपका बचा हुआ है पढ़ने को। कौन सा? लास्ट लेसन। लास्ट लेसन बचा हुआ है, तो लास्ट लेसन को आप लोग किससे पढ़ोगे? तो आप लोग पढ़ोगे फोन से। किससे पढ़ोगे? फोन से। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है PHON फोन और SE से। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है PHON फोन और SE से, यानी लास्ट लेसन को किससे पढ़ोगे? फोन से पढ़ोगे। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, अल्फोंस डॉडेट। द लास्ट लेसन, ये जो चैप्टर है इसके ऑथर का नाम क्या है? अल्फोंस डॉडेट। यानी आप लोग लास्ट लेसन को किससे पढ़ोगे? फोन से पढ़ोगे। बात क्लियर हो गया? तो ये हो गया हमारा इसका प्यारा सा सुंदर सा आंसर। हर एक क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लो, हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देख सकते हैं। व्हिच लैंग्वेज वाज टॉट बाय एम हामिल इन स्कूल। द लास्ट लेसन चैप्टर का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक टीचर का नाम लिखा हुआ है, टीचर का नाम है एम हामिल। एम हामिल जो थे ना, ये एक लैंग्वेज टीचर थे और कौन सा लैंग्वेज पढ़ाते थे? तो याद रखना, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे। कौन सा लैंग्वेज पढ़ाते थे? फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे। तो फ्रेंच हो जाएगा इसका हमारा राइट आंसर। आगे देखो, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एम हामिल सर्व द स्कूल। अभी मैंने बताया कि जो एम हामिल थे ना, ये एक टीचर थे, एक लैंग्वेज टीचर थे और फ्रेंच पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे? फ्रेंच पढ़ाते थे। तो जिस स्कूल में ये पढ़ाते थे उस स्कूल में कितना दिन तक ये काम किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 40 ईयर्स, यानी कि 40 साल तक उसी स्कूल में पढ़ाते थे। और ये फ्रांस का स्कूल था। कहाँ का स्कूल था? फ्रांस का स्कूल था। और जब फ्रांस को गुलाम बना लिया जाता है, उस समय एक आदेश आता है बर्लिन से कि फ्रांस में अब फ्रेंच भाषा का पढ़ाई नहीं होगा, बल्कि फ्रांस में अब फ्रेंच भाषा का पढ़ाई नहीं होगा, वहां पर अब जर्मन भाषा का पढ़ाई होगा। किस भाषा का पढ़ाई होगा? जर्मन भाषा का पढ़ाई होगा।
उस समय एम हामिल को स्कूल छोड़ना पड़ता है। तो एम हामिल जो थे ना, उस स्कूल में 40 साल तक बच्चों को फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाए थे। ये हो गया इसका आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देख सकते हैं। Whom did M. Hamil blame for not sending students to school? इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा था। इसको लेकर एम हामिल किसके ऊपर ब्लेम करते हैं, यानी बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे। इसको लेकर एम हामिल जो थे ना, किसको ब्लेम करते थे? तो ब्लेम करते थे पेरेंट्स को। एम हामिल का कहना है कि पेरेंट्स के चलते ही बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे चलो, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखो। व्हिच कंट्री डिड फ्रांस बिलोंग टू? ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में एक आपको देखने को मिलेगा फ्रांस, एक आपको देखने को मिलेगा फ्रांस, जो कि हमारा एक देश का नाम है। एक आपको देखने को मिलेगा फ्रेंच, जो कि हमारा एक भाषा है, एक लैंग्वेज है। और एक आपको देखने को मिलेगा फ्रांज, जो कि एक लड़का का नाम है, जो कि एक बॉय है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो फ्रांज थे ना, वे किस देश से थे? तो आप बोलोगे फ्रांस देश से ये बच्चा था, यानी जो फ्रांज था वो कहां से है? तो फ्रांस से है। फ्रांस हो जाएगा इसका हमारा राइट आंसर। तो इस चैप्टर में आप देख पा रहे हो कि फ्रांज जो है ये फ्रांस से है। फ्रांस के ही टीचर है एम हामिल, जो फ्रांस में ही बच्चों को क्या पढ़ाते थे? फ्रेंच भाषा पढ़ाते थे, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे। आगे चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देख सकते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग? आपका जो चैप्टर है ना, चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। तो इस चैप्टर के ऑथर का नाम, यानी लेखक का नाम पूछा गया है। इसका भी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, ध्यान से सुनो। देखो यहाँ पर स्प्रिंग है, आपने लोहे का स्प्रिंग देखा होगा, कुछ इस प्रकार से लोहे का स्प्रिंग होता है। और जो लोहे का जो स्प्रिंग होता है, आप देखना कभी कभार उसमें क्या होता है? जंग लग जाता है। जंग लग जाता है, लोहे का सामान में क्या होता है? जंग लग जाता है। तो मान के चलो हमारे पास एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग में क्या हुआ है? जंग लग गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जंग लिखा हुआ है, इसलिए ये हो जाएगा सही आंसर। मतलब लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर के ऑथर का नाम क्या हो जाएगा? अनिस जंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिस जंग। अनिस जंग इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम अच्छे से देखो, अच्छे से समझो। कहीं पर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप हमें बोल सकते हो। इसके बाद आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देख सकते हो। हु वाज साहेब? साहेब कौन था बाबू? तो साहेब था एक रेग पिकर। ये क्या था? एक रेग पिकर। अब आप बोलोगे सर रेग पिकर माने क्या होता है? जो कूड़ा कचरा जो चुनने वाला जो होता है उसी को रेग पिकर बोला जाता है। और साहेब कौन था? तो एक रेग पिकर था। यहाँ से ना कुछ और क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकता है, जो अभी मैं आपको समझा देता हूँ, भले ही इसमें नहीं दिया लेकिन समझ लो। ये जो साहिब था, ये लोग बांग्लादेश से आया था। कहाँ से आया था? बांग्लादेश से आया था। और बांग्लादेश के कहाँ से आया था? तो बांग्लादेश के ढाका से आया था। बांग्लादेश के ढाका से आया था। अब ये लोग कहाँ पे रहता है? अब ये लोग इंडिया शिफ्ट हो गया है और इंडिया में दिल्ली में रहता है। ठीक है, और दिल्ली के किस जगह पे रहता है? तो सीमापुरी। दिल्ली के सीमापुरी में रहता है। पहले जो साहेब था ना, ये रेग पिकिंग का काम करता था, यानी कूड़ा कचरा चुनने का काम करता था। फिर बाद में ये क्या करता है? एक टी स्टॉल में, ठीक है, एक टी स्टॉल में ये काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। हाँ, और एक चीज इसमें मैं आपको बताऊंगा। और ये जो साहेब था या फिर इनका जो भी फैमिली था या फिर जो भी इनके कम्युनिटी में जो भी लोग थे ना, इन लोगों के पास कोई भी आइडेंटिटी कार्ड नहीं था। कोई भी आइडेंटिटी कार्ड इन लोगों के पास नहीं था। इन लोगों के पास क्या था? तो केवल राशन कार्ड था। याद रखोगे, इन लोगों के पास क्या था? केवल राशन कार्ड था। तो क्वेश्चन ना किसी भी तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है, बस आपको जानकारी चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए। जो मैं आपको बताऊंगा आप टेंशन मत लो, मैं हूं तो आपको क्या गम है। आगे चलो, आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को चलेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। हु इज मुकेश? अब इसी चैप्टर में एक कैरेक्टर है हमारा मुकेश। तो मुकेश कौन है? तो मुकेश है हमारा एक बैंगल मेकर। कौन है मुकेश? एक बैंगल मेकर। बैंगल मेकर मतलब चूड़ी बनाने का जो काम करता है उसी को बोला जाता है बैंगल मेकर। यानी मुकेश जो था वो किस परिवार से बिलोंग करता था?
तो बेंगल मेकर परिवार से बिलोंग करता था, मतलब ये बेंगल मेकर था। आप सुनो ध्यान से, ये जो मुकेश है ना, ये तो बेंगल मेकर के परिवार में जन्मा है, लेकिन इसको चूड़ी बनाने का काम एक जरा भी अच्छा नहीं लगता है। तो मुकेश को क्या अच्छा लगता है? इसको एक मैकेनिक बनने का मन है, एक मैकेनिक बनने का मन है। ये चाहता है कि गैरेज में मैं जाऊं और वहां पर एक मोटर मैकेनिक बनूं, क्योंकि मुकेश को पता था कि बेंगल मेकिंग से हम अपने लाइफ को ऊपर नहीं उठा पाएंगे और बेंगल मेकिंग में बहुत ही ज्यादा खतरा है। और ये फिरोजाबाद से था। ये कहां से था? तो फिरोजाबाद। और फिरोजाबाद का जो मैक्सिमम जो आपको फैमिली देखने को मिलेगा, सब के सब लोग क्या करते हैं? बेंगल मेकिंग का ही काम करते हैं। यानी बेंगल मेकिंग का जो केंद्र है, जो सेंटर है, फिरोजाबाद है। याद रखना, ऐसे भी क्वेश्चन हमारा एग्जाम में पूछा जाता है। तो मुकेश कौन है? तो बेंगल मेकर। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलो। अगला क्वेश्चन क्या है देख सकते हो कि हॉयर वाज साहेब एम्प्लॉयड। अभी मैंने बताया कि साहेब फिर बाद में कहां पे काम करता है? तो एट ए टी स्टॉल, टी स्टॉल में, एक चाय के टपरी में ये बाद में काम करना शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि मुकेश वांट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक। अभी मैंने बताया कि मुकेश को चूड़ी बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इनको एक मोटर मैकेनिक बनना इनका सपना था। तो ये कहां पर जाकर मोटर मैकेनिक बनना चाहते थे? तो बाय गोइंग टू ए गैरेज, एक गैरेज में जाकर ये मोटर मैकेनिक बनना चाहते थे। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे चलो, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि हु इज द ऑथर ऑफ डीप वाटर। देखो एक चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है डीप वाटर। तो इस चैप्टर के ऑथर का नाम पूछा गया है कि डीप वाटर चैप्टर के ऑथर कौन है। इसको भी मैं आपको ट्रिक से बता देता हूं, ध्यान से सुनो। देखो यहां पर ना, अगर मैं ये ऑप्शन नंबर 2 को अगर थोड़ा सा गौर से देखूं तो देखो यहां पर लिखा हुआ है DO यानी दो, ठीक है, और GLAS यानी कि ग्लास। मतलब यहां पर हमें देखो वाटर में क्या होता है? पानी होता है। और यहां पर हमें कितना पानी पीने के लिए बोल रहा है? 2 गिलास। देखो 2 गिलास पानी पियो। क्या पियो? 2 गिलास पानी पियो। तो 2 गिलास से आ गया, देखो 2 गिलास, इसीलिए ये हो जाएगा इसका आंसर। यानी डीप वाटर चैप्टर के ऑथर का नाम है विलियम डॉगलस। क्या है? विलियम डॉगलस। और ये हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट वाला आंसर। आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। हु फियर्ड वाटर, यानी कि पानी से कौन डरता था? तो पानी से डरता था जो ऑथर थे, यानी विलियम डॉगलस डरते थे। विलियम डॉगलस, विलियम डॉगलस हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है, एट व्हिच एज डॉगलस डेवलप्ड एवर्जन टू द वाटर। यानी जो विलियम डगलस थे ना, इनको पानी से घृणा हो जाता है, पानी से नफरत हो जाता है। तो वो कौन सा एज था जब डगलस को पानी से घृणा या फिर नफरत हो जाता है? तो जब ये 3 या फिर 4 साल के थे ना, जब ये 3 या फिर 4 साल के थे, तब ये अपने फादर के साथ, अपने पिताजी के साथ कैलिफोर्निया के बीच पर गए थे। तो कैलिफोर्निया के बीच पर जब विलियम डगलस और उनके पिताजी थे ना, तो समुद्र से एक बहुत ही लहर उठता है और दोनों को पटक देता है। मतलब लहर में भी दोनों ढक जाते हैं। विलियम डगलस का सांस एकदम रुक जाता जाता है उस समय। विलियम डगलस को लगता है कि भाई अब तो हम मरने ही वाले थे। तो उस समय से विलियम डगलस को पानी से घृणा हो जाता है, नफरत हो जाता है। तो 3 या 4 साल ये हो जाएगा इसका आंसर, एट द एज ऑफ 3 या फिर 4 ईयर्स। दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। और किस बीच पर ये इंसिडेंट हुआ था? तो याद रखोगे कैलिफोर्निया के बीच पर। कैलिफोर्निया के बीच पर ये इंसिडेंट होता है। इसके बाद से विलियम डगलस को पानी से घृणा हो जाता है, नफरत हो जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको अभी बताया। द इंसिडेंट इन चाइल्डहुड हैड टेकन प्लेस एट द बीच इन। तो किस बीच पर हुआ था बाबू? तो कैलिफोर्निया बोलोगे। किस बीच पर हुआ था? कैलिफोर्निया के बीच पर हुआ था। जब ये 3 या फिर 4 साल के थे उस समय हुआ था। ठीक है, समुद्र से पानी का एक लहर उठता है और दोनों को पटक देता है। पानी में वे लोग दोनों ढक जाते हैं,
उनको मतलब विलियम डगलस को लगता है कि भाई अब तो मरने वाले हैं, लेकिन मरते मरते बचते हैं। उस समय से इनको पानी से घृणा हो जाता है, नफरत हो जाता है। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देख सकते हो। वेयर डिड द मिस एडवेंचर टूक प्लेस। अब देखो एक बार की बात है, विलियम डगलस एक पुल के ऊपर खड़ा था, एकदम अकेला था। बाहर से कोई एक लड़का आता है, उसको पानी में धक्का दे देता है और फिर वो पानी में उस दिन डूबते-डूबते बचता है। उनको आके फिर उनको बचा के ऊपर उठाता है। उसी दिन विलियम डगलस ये सोच लेता है कि अब कुछ भी हो जाए, अब मुझे तैरना सीखना ही पड़ेगा। तो ये 2 इंसिडेंट हो गया, एक तो बचपन में हुआ जो कैलिफोर्निया के बीच पे हुआ था, और एक इंसिडेंट होता है और वही क्वेश्चन पूछा गया है कि ये वाला जो इंसिडेंट है ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था वाईएमसीए पुल पर। मतलब ये वाईएमसीए स्विमिंग पूल के ऊपर ये अकेले थे। एक आता है लड़का, पानी में उसको धक्का दे देता है। विलियम डगलस उस दिन भी मरते-मरते बचता है। फिर इसके बाद ये स्विमिंग करने का डिसाइड कर लेता है कि अब कुछ भी हो जाए, अब मुझे स्विमिंग करना चाहिए। तो 15 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। आगे चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है देख सकते हो। वाईएमसीए स्टैंड्स फॉर, यानी वाईएमसीए का पूरा नाम क्या होगा? तो इसका पूरा नाम हो जाएगा यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलो अगला क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। हु इज द ऑथर ऑफ द रेड ट्रैप। देखो यहाँ पर हमारे पास एक चैप्टर है जिसका नाम है द रेड ट्रैप। इस चैप्टर के ऑथर का नाम यानी कि लेखक का नाम पूछा गया है। कैसे बोलोगे? बहुत ही सिंपल है, अभी मैं बता देता हूँ, टेंशन आप क्यों ले रहे हो, ध्यान से सुनो। मैं ट्रिक्स बता देता हूँ। द रेड ट्रैप, रेड ट्रैप माने होता है चूहेदानी। ऐसे चूहेदानी ना आदमी उतना जल्दी खरीदता नहीं है, लेकिन आप देखना कोई भी आदमी को सेल में अगर कोई सामान मिल गया ना, सेल में तुरंत खरीद लेगा, क्योंकि सेल में कम दाम में सामान मिलता है। जब कहीं पर सेल लगता है तो कम दाम में सामान मिलता है तो आदमी खरीद लेता है। तो ये जो चूहेदानी है इसको कहाँ से खरीदा गया है? आप ये जानो कि इसको सेल में खरीदा गया है। और देखो यहाँ पर सेल लिखा हुआ है, SEL, क्या है? सेल। माने स्पेलिंग पे मत जाओ, स्पेलिंग पे मत जाओ, बस आप भावनाओं को समझो। देखो यहाँ पर सेल लिखा है ना, SEL, इसको क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे। तो ये हो गया इसका आंसर, यानी कि सेल्मा लेज़रलॉफ द रेड ट्रैप चैप्टर के ऑथर का नाम यहाँ पर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, सेल्मा लेज़रलॉफ इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 18, सेल्मा लेज़रलॉफ वाज ए या फिर एन। तो देखो भाई ये जो स्टोरी है ना, ये जो स्टोरी है ये स्वीडन पर बेस्ड है। तो ये जो स्वीडिश जो है ना ये हो जाएगा, मतलब ये स्वीडन का ही एक राइटर है, एक ऑथर है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, स्वीडिश राइटर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो, ये भी उसी पर बेस्ड है कि ये जो द रेड ट्रैप चैप्टर है ये कहाँ पर हमारा ये बेस्ड है, मतलब किस जगह को लेकर इसमें पूरा पूरी स्टोरी लिखा गया है। तो अभी मैंने बताया ना स्वीडन, स्वीडन, ठीक है, स्वीडन, स्वीडन, ठीक है, स्वीडन पर ही ये स्टोरी बेस्ड है। द माइंस ऑफ स्वीडन, यानी जो स्वीडन का जो भी माइंस है, और किस चीज का माइंस था तो आप ये भी जान लो, आयरन का, लोहे का, आयरन ORE, ठीक है, आयरन का वहां पर माइंस था और इसी पर पूरा पूरी ये स्टोरी बेस्ड है। और जो राइटर भी है वो ये भी स्वीडन की ही है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? स्वीडन माइंस आर रिच इन व्हिच ORE। अभी मैंने बताया आयरन, आयरन ORE, मतलब वहां पर बहुत ही अधिक मात्रा में क्या है? आयरन है, लोहा है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या है? दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड होम। मतलब ये जो द रेड ट्रैप चैप्टर है ना, ये किसके इर्द गिर्द घूमता है, माने इसमें किसके बारे में पूरा पूरी बताया गया है? तो याद रखना, जो चूहेदानी बेचने वाला जो सेलर था ना, द रेड ट्रैप सेलर, जिसको पेडलर बोला गया है, इसी के इर्द गिर्द ये कहानी हमारा घूमता है। इसी के इर्द गिर्द हमारा ये कहानी घूमता है। ये हो जाएगा इसका हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को चलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 22, इसमें क्या है कि हु इज द ऑथर ऑफ, एक चैप्टर है जिसका नाम है इंडिगो, और इस चैप्टर के ऑथर का नाम यानी कि लेखक का नाम पूछा गया है। इसका भी ट्रिक मैंने आपको पहले बताया है, कोई दिक्कत नहीं, फिर सब जान लो, समझ लो। इंडिगो है, इंडिगो को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो देखो इसमें 2 चीज मिल रहा है, एक मिल रहा है इंड और एक मिल रहा है गो। यानी इंड से हो गया आपका इंडिया और गो से हो गया जाओ। इंडिया जाओ, इंडिया जाओ, इंडिया जाओ। तो इंडिया क्यों जाने के लिए बोल रहा पता है? इंडिया का जो फीस होता है ना,
इंडिया का जो फिश होता है, फिश माने मछली, ठीक है, इंडिया का जो फिश होता है ये बड़ी टेस्टी होता है, इसलिए सबको ये बोल रहा है कि इंडिया जाओ, इंडिया जाओ, इंडिया जाओ, और इंडिया जाके क्या करो, फिश खाओ, फिश खाओ, फिश खाओ। यानी इंडिया जाके आपको क्या करना है, फिश खाना है। इंडिया क्यों जाने के लिए बोल रहा है, तो फिश खाने के लिए बोल रहा है। तो आप यहाँ पे देखो ना, ये फिश ही तो है। स्पेलिंग पे मत जाओ, मैं बार बार बोल रहा हूँ स्पेलिंग पे मत जाओ, बस आप भावनाओं को समझो। FIS से क्या आप बोलोगे, इसको फिश ही बोल दो, लोन फिश बोल दो इसको, फिश, फिश से हो गया मछली। तो इसका आंसर हो जाएगा लुइस फिशर। क्या हो जाएगा, लुइस फिशर हो जाएगा इसका हमारा राइट आंसर। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है देखिए। इंडिगो इज एन एक्सक्रेप्ट फ्रॉम व्हिच बुक ऑफ द ऑथर। इस तरह का ये जो एक्सक्रेप्ट वाला ये जो है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, और ये थोड़ा अंदर वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा अंदर वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा अंदर वाला क्वेश्चन है। और ये जो लिया गया है, कहां से लिया गया है, तो एक बुक है जिसका नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, और इसी से लिया गया है इंडिगो को, इंडिगो चैप्टर को, जिसमें नील की खेती के बारे में, बिहार के चंपारण के बारे में पूरा पूरी स्टोरी है, जिसमें हमारे एक किसान है जिसका नाम है राजकुमार शुक्ला, ठीक है, और इसी पर पूरा पूरी बेस्ड है। मैं आपको सब्जेक्टिव में आगे बताऊंगा, टेंशन आप मत लो। तो ये हो गया 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है देख सकते हो। वेयर वाज द एनुअल कांग्रेस पार्टी सेशन 1916 हेल्ड। और ये दिसंबर 1916 में हुआ था, याद रखना, ठीक है। कब हुआ था, तो दिसंबर 1916 में हुआ था। और कहां हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था। कहां हुआ था सर, तो लखनऊ में हुआ था, लखनऊ में हुआ था दिसंबर 1916 में। कांग्रेस का एनुअल एनुअल कांग्रेस पार्टी सेशन जो हुआ है 1916 में, जो कि दिसंबर 1916 में हुआ था, कहां हुआ है, तो लखनऊ में हुआ है, याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु वाज हेल्पिंग गांधी जी बाय टीचिंग आश्रम रूल्स एंड क्लीनिनेस। मतलब गांधी जी का आश्रम के रूल के बारे में बताने के लिए और साफ सफाई के बारे में बताने के लिए कौन मदद करते थे, तो कस्तूरबा गांधी। कौन मदद करते थे, तो कस्तूरबा गांधी मदद करते थे, ठीक है। कस्तूरबा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, जिसका अभी मैंने आपको बताया आंसर कि व्हेन डिड गांधी जी वेंट टू लखनऊ। देखो लखनऊ में ही तो हुआ था ना कांग्रेस का जो सेशन हुआ था। कब हुआ था, दिसंबर 1916 में हुआ था। अभी मैंने आपको बताया कब हुआ था, दिसंबर 1916। दिसंबर 1916 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि हु इज द ऑथर ऑफ पोएट्स एंड पैनकेक्स। देखो यहाँ पर एक चैप्टर है और इस चैप्टर के ऑथर का नाम पूछा गया है। इसको भी मैं आपको ट्रिक के माध्यम से ही बता देता हूं, ध्यान से सुनो। देखो यहाँ पर है बाबू केक्स। क्या है, केक्स, यानी केक है, केक। अब एक चीज बताओ, केक कब काटा जाता है, तो जब किसी का बर्थडे होता है उस समय केक काटा जाता है। और एक चीज फिर बोलो आप, जैसे जब बर्थडे होगा ना, कोई बर्थडे अकेले नहीं मनाता है, बर्थडे में क्या करता है, सबको अपने फ्रेंड्स को बुलाता है, सबको अपने दोस्त लोगों को बुलाता है। दोस्त को हम लोग मित्र भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मित्र बोलते हैं। यानी जब भी केक कटिंग होगा तो उस समय क्या किया जाएगा, अपने दोस्तों लोगों को बुलाया जाएगा, अपने मित्र लोगों को बुलाया जाएगा। तो मित्र, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना मित्र, देखो मित्र है कि नहीं है, तो अशोका मित्रन है ना, अशोका मित्रन हो जाएगा इसका ऑथर, अशोका मित्रन, जो कि एक तमिल राइटर है, जो कि एक तमिल राइटर है। बात समझ में आ गया। तो अशोका मित्रन इसका राइट आंसर हो गया। केक कब कटेगा, जब मित्र आएगा, मित्र से अशोका मित्रन, मित्र से अशोका मित्रन। आगे चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है देखिए। इन व्हिच ऑफ हिज बुक्स अशोका मित्रन हैज मेंशन्ड अबाउट जेमिनी स्टूडियो। तो जेमिनी स्टूडियो किसमें मेंशन है, ये हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 2, माय इयर्स विद बॉस, माय इयर्स विद बॉस। यानी ये जो चैप्टर है इस चैप्टर को इसी से लिया गया है, माय इयर्स विद बॉस से ही लिया गया है। कभी भी ऑप्शन में यदि माय इयर्स विद बॉस और ये जेमिनी स्टूडियो वाला हो गया, अशोका मित्रन हो गया, ठीक है, पोएट्स एंड पैनकेक्स वाला हो गया, कभी भी आएगा तो आप मार देना माई ईयर्स विद बॉस, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, व्हेन वाज जेमिनी स्टूडियो सेट अप। जेमिनी स्टूडियो का सेटअप कब हुआ, तो 1940। क्या हो जाएगा, 1940 हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, इन व्हिच सिटी द जेमिनी स्टूडियो वाज लोकेटेड। जेमिनी स्टूडियो कहाँ था, तो जेमिनी स्टूडियो हमारा कहाँ था, तो ये था हमारा मद्रास में। कहाँ था, मद्रास में। आप देख सकते हो जेमिनी स्टूडियो वाज लोकेटेड इन मद्रास। कहाँ था, मद्रास में था।
जिसका अभी वर्तमान में क्या नाम है, आप चेन्नई भी बोल सकते हो, चेन्नई तमिलनाडु। अगर ऑप्शन में कहीं पर यदि चेन्नई आता है तो चेन्नई के ऊपर भी आप टिक करो। मान लो चलो मद्रास नहीं आया, चेन्नई अगर ऑप्शन में दे दिया तो आप उसके ऊपर भी टिक कर सकते हो। मद्रास हो गया, चेन्नई हो गया, तमिलनाडु हो गया। बात क्लियर हो गया? ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? हु वाज द फाउंडर ऑफ जेमिनी स्टूडियो? ये जो जेमिनी स्टूडियो था ना, इसके फाउंडर कौन थे? तो इसके फाउंडर थे मिस्टर एस एस वासन। क्या हो जाएगा? मिस्टर एस एस वासन इसके फाउंडर। मिस्टर एस एस वासन जेमिनी स्टूडियो के फाउंडर थे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, 32 में क्या है कि हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द इंटरव्यू? यहाँ पर हमारे पास एक चैप्टर है जिसका नाम है द इंटरव्यू। तो इस चैप्टर के ऑथर का नाम पूछा गया है कि द इंटरव्यू चैप्टर के ऑथर का नाम क्या होगा? तो देखो बाबू, एक चीज जानो, इंटरव्यू अभी के समय में क्या है, कोई सा भी आप जॉब लेने जाओ तो आपका इंटरव्यू होगा। तो एक चीज बताओ, इंटरव्यू में सिलेक्शन किसका होगा? तो इंटरव्यू में जो सबसे बेस्ट करेगा, जो सबसे बेस्ट करेगा उसी का तो सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू में जो सबसे बेस्ट करेगा उसी का तो सिलेक्शन होगा। तो देखो ना यहाँ पर लिखा हुआ बेस्ट, देखो बेस्ट, बेस्ट है ना, भले ही भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बी रहे चाहे वी रहे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप इसको पढ़ो, क्या है? क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। इसको आप पढ़ोगे ना, सिल्वेस्टर सिल्वेस्टर सिल्वेस्टर, वेस्टर वेस्टर वेस्टर, वेस्टर से आ रहा है ना, वेस्ट वेस्ट वेस्ट। तो वही बात हुआ, जो वेस्ट करेगा उसी का इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा। तो इसको आप इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो। मैंने आपको पहले ही बोला कि आप स्पेलिंग में मत जाओ, आप मेरी भावनाओं को समझो और याद करो, आपका सब कुछ याद हो जाएगा। याद नहीं करना, समझना है, याद नहीं करना, समझना है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? द एक्सक्रेप्ट द इंटरव्यू हैज बीन टेकन फ्रॉम व्हिच बुक? इंटरव्यू को किससे लिया गया है? तो यही वाला हो जाएगा, क्रिस्टोफर्स इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज। ये वाला हो जाएगा इसका आंसर। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये जो एक्सक्रेप्ट वाला ये जो क्वेश्चन है ना, ये किताब के अंदर वाला चीज है, ये किताब के अंदर का चीज है, भीतर का चीज है। और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछता है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछता है, इसलिए आप इसको अच्छे से करो। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट इज एन इंटरव्यू? देखो इंटरव्यू का ये जो क्वेश्चन है ना, जहां पर भी आपको ये दो वर्ड दिख जाए, एक ये और एक ये, क्वेश्चन आपको पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, आप आंख मूंद के टिक मार देना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि इंटरव्यू में क्या होगा, एक इंटरव्यू लेने वाला होता है, एक इंटरव्यू देने वाला होता है, ये दोनों के बीच क्या होगा? इंटरेक्शन होगा या फिर इंट्रोस्पेक्शन होगा। तो जब भी ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड यदि कोई भी क्वेश्चन के आंसर में दिखे तो आप इसको आंख मूंद के मार दो, ये आपका सही होगा मतलब होगा। इंटरव्यू चैप्टर देख लेना कि यदि इंटरव्यू चैप्टर है और यदि ये दो ऑप्शन में से कुछ भी आपको दिख रहा है, ये दोनों में से कुछ भी चीज दिख रहा है, ठीक है, तो आपका ये वाला सही हो जाएगा। तो इसमें हो गया। ऐसे आप और भी क्वेश्चन देख सकते हो। देखो यहाँ पर एक अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज लुइस कैरोल्स ओपिनियन ऑफ इंटरव्यूज एंड ऑटोग्राफ्स? देखो यहाँ पर ये नाम तो पहले देख लो, एक नाम यहाँ पर है लुइस कैरोल्स, और इसी प्रकार से और एक क्वेश्चन है, आप देख लो यहाँ पर नाम है VS नेपोल। ठीक है, नाम को देख लेना है, नाम में आपका क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट कर देगा। नाम देखो क्वेश्चन आपका अलग कर देगा। यदि नाम आए लुइस कैरोल्स तो इसके अकॉर्डिंग इंटरव्यू जो है ना एक हॉरर है। क्या है? एक हॉरर है। और BS नेपोल के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो जो इंटरव्यू है एक वंडर है। तो मैंने आपको बोला ना कि नाम से आपका क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। यदि VS नेपोल आता है तो वंडर हो जाएगा, और यदि लुइस कैरोल्स आता है तो हॉरर हो जाएगा। बात क्लियर हो गया? ठीक है सर, अच्छी बात है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन गोइंग प्लेसेस? देखो एक चैप्टर है जिसका नाम है गोइंग प्लेसेस। अब इसके ऑथर का नाम पूछा गया है, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से सुनो। गोइंग प्लेसेस, अब मान के चलो कोई दो आदमी है, दो आदमी हो, चाहे एक लड़का एक लड़की हो, चाहे दो लड़की हो, कोई भी हो सकता है। ठीक है, गोइंग प्लेसेस, गोइंग माने हुआ जा रहा है, प्लेसेस माने हुआ स्थान। कोई भी यदि दो जन एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, गोइंग माने जा रहा है, गोइंग माने क्या होता है? जा रहा है। और प्लेसेस माने हो गया कोई स्थान। कोई भी दो आदमी है, यदि एक स्थान से दूसरे स्थान कोई भी जा रहा है, मान चलो ये इस जगह से इस जगह पर जा रहा है दो आदमी, तो कैसे जाएगा बाबू? बातचीत करते करते जाएगा, चुपचाप थोड़ी ना जाएगा। कैसे जाएगा? बातचीत करते करते जाएगा, बातचीत करते करते जाएगा, बात करते करते जाएगा। तो देखो यहाँ पर इसको पढ़ो, क्या है? AR बार्टोन,
ए आर बार्तोन, बार्तोन से ही आपका आ रहा है बात, आ रहा है ना, देखो ये बी ए आर टी को देखो ना, आर को यदि आप हटा दोगे तो बी ए टी क्या हो गया, बात हो गया, बी ए टी क्या हो गया, बात हो गया। तो कोई भी मैंने ट्रिक बताया मैंने आपको कि आप इसको इस प्रकार से याद करोगे कि ए आर बार्तोन जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक कभी भी कोई भी 2 या फिर उससे ज़्यादा आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई भी जा रहा है तो बातचीत करते-करते जाएगा। इसलिए हो गया इसका आंसर ए आर बार्तोन। क्या हो गया? ए आर बार्तोन। आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, हू इज़ ए आर बार्तोन? तो ये मॉडर्न राइटर सही है, ऑथर ऑफ गोइंग प्लेसेस ये भी सही है, लिव्स इन ज्यूरिच एंड राइट्स इन इंग्लिश ये भी सही है, ये ऑल ऑफ दीज इसका सही हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज सोफी? सोफी जो थी ना, दिन में सपना देखने वाली लड़की थी। एक तो गरीब थी, लेकिन उनका सपना बहुत बड़ा-बड़ा। कभी एक्ट्रेस बनना चाहती थी, कभी अपना बुटीक खोलना चाहती थी, बहुत रिच बनना चाहती थी, मतलब एकदम सपने-सपने में ही मतलब सोचती रहती थी। और ऐसे वाक़ई में ये एक बिस्कुट फैक्ट्री में काम करती थी और बहुत ही गरीब थी। तो ये क्या थी? दिन में सपना देखने वाली डे ड्रीमर। और इसी का एक फ्रेंड है, जिसका नाम है जेंसी। जेंसी जो थी, एक एकदम प्रैक्टिकल लड़की थी, प्रैक्टिकल लड़की थी। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, व्हाट डज़ सोफी ड्रीम अबाउट? एक्टर बनने का? नहीं सर, एक्टर बनने का सपना नहीं था। एक्ट्रेस एक्ट्रेस बनने का सपना था। मैनेजर बनने का नहीं था, उनको अपना एक बुटीक खोलने का मन था। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा क्योंकि उनको एक रिच बनना शौक था, ठीक है? रिच बनने का शौक था उसको, अमीर बनने का शौक था। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है? तो देखो बाबू, ये जो हमारा आज का क्लास है ना, यहाँ पर हमारा आज का क्लास खत्म हो जाता है। आपको सब कुछ समझ में आ गया? अब देखो क्लास 12th, चाहे आप आर्ट्स स्ट्रीम से हो, चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हो, हमारा एक क्रैश कोर्स आ गया है। यदि आप क्रैश कोर्स लेना चाहते हो, तो सबसे पहले तो सुपर कांसेप्ट क्लासेस का जो एप्लीकेशन है, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो और कुछ भी जानकारी चाहिए, तो आप या तो ये नंबर पे या फिर ये नंबर पे फ़ोन करो या फिर मैसेज करो। और जितना भी वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पर आता है, सारा वीडियो लेक्चर्स आप लोग देख लेना। सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।